हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नवद्वीप धाम की जय, नवद्वीप परिक्रमा की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, बहुत आनंदे। हरि हरि बोल। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तदनंतर नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सारस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु एवं सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग श्रीधाम नवद्वीप की परिक्रमा करेंगे। शरीर से ही बैठे रहेंगे लेकिन मन से नवद्वीप जाएंगे। ये आवाज आ रही है पीछे, उनको लो म्यूट करें। कौन है? तो वो वाला नहीं, ये वाला तो नवद्वीप की महिमा, नवद्वीप हैनोग्राम त्रिभुवने नाय जहां लीला कैला श्री चैतन्य गोसाई। नवद्वीप धाम और श्री वृंदावन धाम। नवद्वीप धाम की महिमा वेद वेदांत उपनिषदों में कीर्तन किया गया है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप धाम की महिमा उन्होंने कीर्तन किया। कहते हैं एक बार जो नवद्वीप धाम की परिक्रमा लगा लेता है उसको ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना नहीं पड़ेगा। जिंदगी में कम से कम एक बार, ज्यादा नहीं है तो एक बार नवद्वीप धाम चले जाओ और संतों के संग में धाम की परिक्रमा लगाओ। श्रील भक्तों ठाकुर जी कहते हैं कि श्री माधुर्य विग्रह भगवान श्री कृष्ण ही औदार्य विग्रह सचिनंदन गौर हरि के रूप में नवद्वीप नदिया में अवतीर्ण हुए। भगवान कृष्ण को कहते हैं माधुर्य विग्रह और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? औदार्य विग्रह। ये महाबदान्य, कृष्ण बदान्य है, महाबदान्य है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा दयालु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु महाबदान्य। इसलिए हमारे गोस्वामी लोगों ने महाप्रभु के लिए कहा नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशेन। महाप्रभु जैसे बदान्य कोई नहीं है, कृष्ण से भी ज्यादा बदान्य है। बोलो वो कैसे? कृष्ण ने गीता में कहा ये यतमाम प्रपद्यन्ते स्तंग तथैव भजाम्यहम्। इसका मतलब क्या है? जो जैसा मेरा भजन करेगा मैं उसको उतना ही तोल के दूंगा। कृष्ण बड़ा दयालु है, कृपालु है। पूतना आई थी मारने के लिए, लेकिन उसको क्या दे दिया?
उसको भी मुक्ति दे दिया। अहोबकियं स्तन काल कूठम जिघांस अप्यस्वादवी लेवे गतिम धातृच्युतम ततन्नम कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमः। ऐसे दयालु कहां मिलेगा। लेकिन भगवान कृष्ण राधा रानी का प्रेम सबको नहीं दिया, स्वयं आस्वादन किया। राधा रानी का जो भाव है, जो प्रेम है, वो स्वयं आस्वादन किया। लेकिन आस्वादन करते करते फिर भी उनका मन नहीं भरा, ठीक से आस्वादन कर नहीं पाए। तब वे क्या किया, राधा कृष्ण प्रणय विकृति, राधा रानी, राधा लादिनी प्रणय विकृति, लादिनी शक्ति रस्मा देकात्मना बको देव गतो भिदोतो प्रकट अधुना चैतन्यखम राधा दुति शिवलितम नौमी कृष्ण स्वरूप। वही राधा रानी का महाभाव, विप्रलंब महाभाव क्या चीज है, वो आस्वादन करने के लिए परम रसिक परम करुण भगवान कृष्ण रसिक शेखर महाभाव आस्वादन हेतु श्री राधा प्रणय महिमा कृदिश्रवाणी वा स्वाद्व जनाद्भुत मधुरिमा कृदिश्रवा मदियो सौखान चश्र तद भवाड्ड स्वामीजनी सची सिंध गर्भो हरिंदो। नवद्वीप नदिया में महाप्रभु के रूप में आए। अब महाप्रभु ज्यादा वदान्य क्यों है, कृष्ण से ज्यादा कृपालु क्यों है? क्योंकि महाप्रभु के रूप में जब आए वही तो कृष्ण है, कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में आए। लेकिन इनकी महत्ता महिमा ज्यादा क्यों है? बोले इनके साथ ये महाप्रभु अकेले नहीं है, कृष्ण अकेले नहीं है। कौन है? राधा जी भी है। इसलिए अनर्पितम चरिम चिरात करुणया, या दो अर्थ है, करुणया अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतार लिया, अथवा करुणया, करुणा स्त्रीलिंग में है, करुणा करके या करुणा के साथ, ओ करुणाम कुरुमयी करुणा भरिते। स्वयं राधा आलिंगित विग्रह, राधा दुतिशोलितम, कृष्ण अंग नहे तुम्ही राधा अंग स्पर्श। कृष्ण तो काले हैं, कृष्ण काले हैं कि नहीं? लेकिन हम तो देखते हैं कृष्ण यहां गोरा है। कृष्ण काले हैं लेकिन महाप्रभु तो गोरा है। तो कहते हैं यदि वो कृष्ण है तो गोरा कैसे हुए? बोले वो जो महाप्रभु का रंग देख रहे हैं वो तो कृष्ण है, लेकिन अंदर से काला है, बाहर से गोरा है। क्यों? क्योंकि राधा रानी उसको आलिंगन करके बैठी है। तब वही कृष्ण स्वयं राधा भाव आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में आए। और महाप्रभु कहते हैं वही ब्रह्मा आदियों का दुर्लभ प्रेम। इस श्लोक में कहा अनर्पितम चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रियाम हरिर पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीर्पिता सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। ऐसे सचिनंदन गौर है। भक्तों ठाकुर ने डायरेक्ट अपने नवद्वीप महात्म्य में कह दिया, अगर ब्रज का भाव कोई लेना चाहते हैं तो महाप्रभु की उपासना करना पड़ेगा, न तो परिपूर्ण रूप से ब्रज का क्या रस है, राधा रानी का क्या भाव है, उसको पता नहीं चलेगा। और वही महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु केवल उनकी शरण में आने वालों को क्या किया? ब्रह्मा आदि का दुर्लभ प्रेम, वो प्रेम महाप्रभु दान किया। इसलिए महाप्रभु को कहा गया नमो महावदान्य। तो माधुर्य के विग्रह कौन है? मूर्ति कौन है? भगवान कृष्ण। अब वही कृष्ण औदार्य विग्रह के रूप में महाप्रभु के रूप में आए। जैसे कृष्ण और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, ठीक इसी प्रकार वृंदावन धाम और श्री नवद्वीप धाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। दोनों क्या है? अभिन्न है। इसलिए मैं थोड़ा सा धाम की महिमा बता रहा हूं। इसलिए प्रवदानंद सरस्वती पाद कहते हैं नवद्वीप शतकम में, कहते हैं आराधितम नववनम
आराधितम नववनम, नववनम नवद्वीप धाम को नववनम कहा गया। आराधितम नववनम ब्रज काननम स्ते, नाराधितम नववनम ब्रज एव दूरे, आराधितम द्विज सुत, आराधितम द्विज सुत। यदि कोई द्विज सुत मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं, आराधितम द्विज सुत ब्रज नागरस्ते, नाराधितम द्विज सुत न तब कृष्णा। इसका मतलब आराधितम नववनम, नववनम मतलब श्री नवद्वीप धाम, नवद्वीप है। और नवद्वीप का एक नाम भी है राधावन, नवद्वीप का एक धाम नाम भी है राधावन है। गर्ग संहिता में बहुत सुंदर वर्णन किया राधावन की। तो राधावन, तो आराधितम नववनम, अगर कोई नववन यानी नवद्वीप धाम की आराधना करते हैं, ये 9 द्वीप है। हम लोग इन 6 दिनों में अलग अलग द्वीपों की कथा श्रवण करेंगे। और 9 द्वीप मतलब नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यशक्त आत्म निवेदनम, ये 9 विधा भक्ति हैं। ठीक है, तो आराधितम नववनम, अगर कोई नवद्वीप धाम की उपासना किया, आराधना किया, सेवा किया, तो क्या होगा? ब्रज काननम स्थे, ब्रज कानन मतलब श्री वृंदावन धाम, ब्रज कानन। ब्रज में कानन क्या है? वृंदावन धाम को ब्रज कानन कहा गया। ब्रज काननम स्थे, उसको ऑलरेडी वृंदावन धाम की उपासना हो गई है। कोई नवद्वीप में चले गए, उसको वृंदावन में जाने का फल मिल जाएगा। इसलिए भक्तवंत ठाकुर जी कहते हैं जैसे वृंदावन में ब्रजमंडल में श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, गोकुल महावन है ना, ऐसे नवद्वीप धाम में है। नवद्वीप धाम में है, जो नवद्वीप धाम में जो मायापुर है ना, इसको महावन कहा गया, मायापुर धाम को। तो ब्रज नवद्वीप में सारे ब्रज मंडल के सारे तीर्थ वहां है, लेकिन कैसे? गुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था में है, छुपे हुए हैं। क्योंकि महाप्रभु का भी अवतार प्रच्छन्न अवतार, कलौ प्रच्छन्न अवतार। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने षड़भुज मूर्ति दिखाते हैं और कहता बताना किसी को नहीं, क्योंकि महाप्रभु यहां भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में आए। क्यों? क्योंकि राधा भाव में विभावित होकर के कृष्ण का रस आस्वादन करना चाहते हैं। ये आश्रय विग्रह के रूप में आए, विषय विग्रह के रूप में नहीं, इसलिए छुपाना चाहते हैं। भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी को उसी में कह रहे हैं ये प्रच्छन्न अवतार है। महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को तीनों युगों का स्वरूप दिखा दिए। त्रेता युग में राम जी के 2 हाथ में धनुष बाण, कलियुग में बंशी बजाते हुए मुरली, और द्वापर युग में बंशी बजाते हुए मुरली, और कलियुग में दंड कमंडल, दंड और कमंडल, ये षड़भुज मूर्ति का ये स्वरूप है। तो महाप्रभु का ये प्रच्छन्न अवतार है, ये भगवान के नागर के रूप में नहीं चाहते। इसलिए यहां और एक बात बता देना चाहता हूं, इसलिए हमारे मठ में गुरुदेव के विचार है चैतन्य महाप्रभु को कभी मोर पंख नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये नागरिक बात है, सहजिया भाव, प्रभुपाद अनुभाष्य में लिखा है। तो इसी प्रकार से नवद्वीप के अंदर सारे तीर्थ है, सारे श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरिराज सब कुछ है। जो कोलेट डांगा है ना, ये गिरिराज है, पर्वत है। ठीक है, तो आराधितम नववनम,
आराधितम नववनम ब्रज काननम स्ते। नाराधितम, दूसरी लाइन में कह रहे, न आराधितम नाराधितम नववनम, अगर कोई नवद्वीप की आराधना नहीं किया तो ब्रज है वो दूरे, ब्रज से बहुत दूर। इसलिए दूर मतलब ब्रज का जो रस है, जो असलियत में जो गुड़ रहस्य है, वो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए जो गौड़ीय रसिक वैष्णव है उनको एक्चुअली ब्रज का जो रस है उनको आस्वादन करने को मिलता है। फिर कहता आराधितम द्विज सुत। द्विज सुत कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। उनकी आराधना किया तो ब्रजनागरस्ते, कृष्ण की आराधना हो गई। नाराधितम द्विज सुत, यदि चैतन्य महाप्रभु की आराधना नहीं किया, न तब यह कृष्ण, तब यह कृष्ण, तो कृष्ण की आराधना नहीं कर पाया। इस तरह से ये नवद्वीप धाम की महिमा शास्त्र में कहा है। अब धाम की परिक्रमा कैसे करें? कहते हैं गौर आमार जे सब स्थाने करल भवन रंगे, से सब स्थान हेरिवामी प्रणय भक्त संगे। जो भगवान के भक्त हैं, भक्त संग में धाम का दर्शन होना चाहिए। ठीक है, तब धाम का असली स्वरूप हम जान पाएंगे। यहां धाम का मतलब क्या है? धाम साक्षात भगवान का विलास मूर्ति है। धाम क्या है? भगवान की विलास मूर्ति है, संदिनी का घनभूत मूर्ति है। ये धाम साक्षात बलदेव है, बलदेव प्रभु धाम के रूप में। भू सत्यम वाची, इन शब्दों से, धातु से धाम का स्वरूप बनता है। तो धाम का प्रकाश 3 प्रकार से होते हैं। मैं संक्षेप में बता देता हूं। धाम का प्रकाश 3 प्रकार से होते हैं। एक प्रकट प्रकाश, एक अप्रकट प्रकाश और एक दृश्यमान प्रकाश। प्रकट प्रकाश मतलब जब भगवान प्रकट होकर के, भगवान प्रकट होकर के जब लीला रचाते हैं, ये प्रकट प्रकाश। उसी समय भगवान को हर कोई दर्शन कर सकते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं। चाहे पापी दुराचारी कैसे भी भगवान को दर्शन कर सकते हैं। कंस ने भी देखा, दुर्योधन ने भी देखा, इन सभी लोगों ने देखा भगवान। ये प्रकट प्रकाश। और अप्रकट प्रकाश क्या है? कम करो, ईगो और ये ठीक तो था, और कम करो। प्रकट प्रकाश ये है। और अप्रकट प्रकाश क्या है? जब भगवान लीला रचा के अपने स्वधाम चले जाएंगे। एक भौमो जगत की लीला है और एक नित्य लीला है। भौमो जगत मतलब इस प्रपंच में जो वृंदावन नवद्वीप है, वृंदावन में भगवान लीला रचाए, वो प्रकट लीला। और जब यहाँ के लीला संवरण करके, लीला को संवरण करके मतलब अपने लीला को ले भगवान समाप्त करके भगवान अपने स्वधाम जाते हैं, तब उस लीला को अप्रकट लीला कहते हैं। अभी जो लीला हो रही है अप्रकट लीला, भौम वृंदावन में, क्योंकि लीला तो नित्य है, इसको कहते हैं अप्रकट लीला। अप्रकट लीला में कौन देख सकते हैं? जो अंतरंग पार्षद है, जो भगवान के प्रेमी जन है। अद्याप्य से लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भगवान देखी वारे पाए। जो भगवान है, जो हरिनाम करते हैं, जिसके अंदर कोई अनर्थ नहीं है, ऐसे व्यक्ति आज भी भगवान की लीला को देखते हैं। और तीसरा है दृश्यमान। दृश्यमान लीला, दृश्यमान प्रकाश क्या है धाम का? दृश्यमान प्रकाश जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, भोगी है, उसको दिखाई देते हैं। अब वृंदावन में गए तो देखो कितना सुअर घूम रहे हैं, कबूतर पीट कर दिया, कितना बंदर परेशान करते हैं, कितने लोग, यहाँ गंदगी वहां गंदगी, यमुना जी बिल्कुल काली हो गई, यही तो दिखाई देंगे। कहीं अंडा बेच रहे हैं, कोई कुछ है, शराब की दुकान, ये दृश्यमान जो दिखाई दे रहे हैं, ये दृश्यमान प्रकाश।
लेकिन जो भक्त हैं उनको ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। वो तो चिंतामणि प्रकृत सद्म सुकल्प वृक्ष, ये ऐसे दिखाई देता है। और द्विपियाद बिंदारत में कल्पद्रुमादो श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो, ऐसे दिखाई देते हैं। तो जिसका अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, वो ऐसे देखेंगे। तो इस प्रकार से ये धाम के 3 प्रकार के प्रकाशन बताया। अब धाम में जाने के लिए धाम गए, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखना है, विशेष करके अपराध। धाम में हम लोग जाते हैं ना, तो धाम जाने से स्वीकृति मिलती है। धाम जाना पादो सेवनम, मतलब धाम की सेवा करना, धाम की महिमा गाना, लेकिन उसमें 10 प्रकार अपराध होते हैं। जैसे सेवा अपराध 32 प्रकार सेवा अपराध, 10 प्रकार नाम अपराध, ऐसे 10 प्रकार क्या है? ऐसे 10 प्रकार धाम अपराध है। ठीक है, तो धाम अपराध 10 प्रकार कौन कौन से हैं, अब गिन लो। पहला धाम अपराध है धाम प्रदर्शक, गुरु अथवा साधु को अवज्ञा करना। धाम प्रदर्शक मतलब धाम को दिखाने वाले, जिनके साथ आप धाम दर्शन कर रहे हो या जिनके अनुगत्य में। धाम प्रदर्शक गुरु अथवा वैष्णव मतलब साधु की अवज्ञा करना, यानी एक बात में हो गया, ये हो गया साधु गुरु वैष्णव की निंदा करना, ये धाम अपराध है। हम ठेका लेकर रखा है क्या है? इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, इसके अंदर तुम कूड़ा कचरा घर हो, दुनिया भर के कचरा निकाल निकाल करके उसी में डालेंगे, कचरा घर होता है ना। अगर हमको, इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते हैं देखो सुनो बोलो ना, देखी वे सुनी वे बोली वे ना। देखो, अगर सामने आ गया क्या करें, आंख बंद करके नहीं, सुनो, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन उसको चर्बी तो चर्वण नहीं करना। लेकिन हम लोगों से क्या हो जाते हैं, चर्बी तो चर्वण हो जाते हैं, हम निंदा कर देते हैं, पता नहीं लगता है। इसलिए अपराध, हम इतना हरिनाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपराध यहां लिखा हुआ है, कोटि जन्म अपराध युक्त होकर के हरिनाम करने से फिर भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, अनर्थ ही नहीं जाएगा। उसके नजर में सभी खराब है, बेकार है, ये भी खराब, ये भी खराब, वो भी खराब, सब के अंदर से दोष निकालेगा। इसलिए कहते हैं दूसरों की गलती देखने से पहले अपने आप को देखो कि क्या मैं ठीक हूं, ये जरूरी है। तो इसलिए गुरु और वैष्णव की अवज्ञा करना, ये हो गया पहला धाम अपराध। दूसरा धाम अपराध है धाम के अनित्यता बोध, मतलब भगवान का धाम तो नित्य है ना, ये भगवान की संदिनी शक्ति है। कृष्ण की विलास मूर्ति श्री बलराम जी है, तो ये सच्चिदानंद स्वरूप है धाम, लेकिन इसका अनित्यता बोध करना। अनित्यता बोध मतलब पहले नहीं था, अब है, बाद में नहीं रहेगा, ऐसा। जब प्रलय हो जाएगा क्या ये रहेगा, ऐसा नहीं है। महाप्रलय होने पर भी ये धाम कुछ नहीं होगा, ब्रह्मांड के अंदर हो तो ये भी, ये आगे हम लोग कथा सुनेंगे गोत्रुम की कथा में। सारे प्रलय पानी में डूब जाता है ब्रह्मांड, लेकिन धाम को कुछ नहीं होता है। भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान की शरण में गए हैं, जो धाम का आश्रय लिया है, उसको कुछ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि धाम में, क्योंकि धाम में माया का प्रवेश है ही नहीं है। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमय, जो धाम है ना,
यहां माया का कोई प्रवेश नहीं है। इस श्लोक में धाम की महिमा का, धाम में माया का कोई गंध नहीं है, प्रवेश नहीं है। जब माया का ही प्रवेश नहीं है तो फिर धाम कैसे डूबेगा? इसलिए धाम को नित्य समझना चाहिए। 2 नंबर हो गया। और तीसरे नंबर, धामवासी और धाम में भ्रमण करने वाले के प्रति हिंसा करना। धामवासी जो धाम में निवास कर रहे हैं उसके प्रति हिंसा करना, द्वेष करना, ये भी धाम अपराध है। अथवा कोई धाम में चले गए, धाम में रहते नहीं, धाम में भ्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उसके प्रति द्वेष करना। लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं ना, मारपीट कर लेते हैं, ये भी एक प्रकार का धाम अपराध है, क्योंकि भगवान की शरण में आए हैं। इसलिए वहां धाम में जाकर के ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। चौथा है, श्री धाम में निवास करने वाले जो धामवासी है, जो धाम में रह रहे हैं, अब धाम में चले गए और जाकर के विषय कार्य आदि में लिप्त रहना। विषय, देखो पहले लोग धाम में क्यों जाते थे? अब तो धाम का क्या रह गया? बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग वहीं जा रहे हैं, जाके अपना व्यापार खोल रहे हैं। पहले धाम में वही लोग आते थे जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके धाम में आ जाते, या धाम में आकर के फिर शुद्ध मुक्त होकर के वो भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, जिसको विषयों के प्रति आसक्ति है वो धाम में नहीं जाए, क्योंकि एक बार वहां जाने के बाद वो केसी घाट में ये गोविंद भगवान है, एक बार उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ गई तो फिर तुमको संसार का भोग नहीं मिलेगा। अगर घर गृहस्थी में आसक्ति है तो गलती से वृंदावन नहीं जाना, क्योंकि फिर दोबारा मिलेगा नहीं। हम लोग तो कितने बार धाम में चले गए, लेकिन जाने से पहले टिकट काटा के जाते हैं आने का। तो यहां कह रहे हैं धाम में विषय कार्य आदि अनुष्ठान करना, 4 नंबर। 5 नंबर में श्री धाम सेवा, धाम सेवा के नाम पर अर्थ उपार्जन करना। बहुत से लोग हैं ना, कहता कि मैं धाम की सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सो करूंगा, पैसा कमाते हैं और फिर अपने भोग में लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी करने के लिए मना कर दिया। और 6 नंबर है जो धाम अपराकृत चिन्मय वस्तु है, लेकिन उसको जड़ देशों के साथ समानता भाव। जैसे धाम अपराकृत चिन्मय है, नवद्वीप वृंदावन, अगर उसको दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे समझोगे, अरे दिल्ली भी जैसा एक जगह है, ये भी ऐसे एक स्टेट है। दिल्ली जैसे, कलकत्ता जैसे, मुंबई जैसे एक स्टेट है, ये भी ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आता ही है, इसलिए भी ऐसा ही है। लोग तो यही समझते हैं पिकनिक में चलो, तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। दूसरे जगह की तरह धाम को ऐसे नहीं समझना चाहिए, समझेंगे तो फिर अपराध होगा। अथवा देव तीर्थों के समान धाम को बराबर नहीं मानना चाहिए। जैसा काशी में गए, अमरनाथ में गए, ये तो तीर्थ है कि नहीं? हरिद्वार में गए, तीर्थ है, सब तो पूरी है। तो जैसे हरिद्वार भी जैसे हैं, काशी भी जैसे हैं, ऐसे नवद्वीप धाम भी ऐसे है, वृंदावन में ऐसे ही है।
ऐसा नहीं समझना चाहिए। तीर्थों में और धाम में बहुत अंतर है। ऐसे क्योंकि धाम में भगवान की लीला हुई है, भगवान का जन्म स्थान है। जैसे अयोध्या धाम राम जी का जन्म हुआ, नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, वृंदावन धाम भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन ये जो 4 धाम है ना, आजकल जो हम लोग 4 धाम गिनाते हैं, जानते हैं कौन कौन से? बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ और रामेश्वर। 4 संप्रदाय 4 धाम का नाम बोलते हैं ना। 3-4 धाम के अंदर वृंदावन और नवद्वीप का नाम नहीं आते, तो फिर हम तो 4 धाम बोलते हैं। लेकिन ये 4 धाम बनाया किसने? 4 धाम और पंच उपासना, 5 प्रकार की उपासना है, ये बनाया आदिगुरु शंकराचार्य ने। ये 4 धाम बनाए, रामेश्वरम को भी धाम बताया। लेकिन हमारे गौड़ीय वैष्णव विचार में धाम क्या है? नवद्वीप धाम, वृंदावन धाम, ये धाम है जहां भगवान तीर्थों से भी बढ़ करके, तीर्थों से बढ़ करके। एक बार हमने एक कथा सुनी कि प्रयागराज तीर्थों का राजा ना, प्रयाग तीर्थों का राजा है प्रयाग, वो सारे तीर्थों से टैक्स लेता था। राजा को तो टैक्स देना पड़ता है, तो भारत के जितने छोटे मोटे तीर्थ थे सब टैक्स देने के लिए जाता था, लेकिन वृंदावन कभी नहीं जाता था। तो उसको बहुत बुरा लगता था कि देखो ये वृंदावन एक छोटा सा तो है, लेकिन ये क्यों नहीं आता है। इसको बड़ा दुख लगा। तो ये भगवान के पास गए और जा करके कहा, प्रभु देखो आप तो तीर्थों का राजा मेरे को बनाया। भगवान ने कहा बनाया, तो सारे तीर्थ तो आते हैं, काशी कांची गोदावरी नर्मदा सिंधु का सारे तीर्थ नदियां सब कोई आते हैं मेरे से मिलने के लिए, टैक्स देने के लिए, लेकिन ये वृंदावन कभी नहीं आता। ये क्यों नहीं आता है? तो भगवान ने कहा, अरे भले आदमी, मैं तुमको राजा बनाया तीर्थों का, है? अपना घर का नहीं बनाया। वृंदावन धाम हमारा घर है, समझ में? वृंदावन धाम क्या है? वो मेरा घर है। इसलिए तुम अपना जो भी तुम्हारा शक्ति है बाहर है, धाम के अंदर नहीं है। इसलिए धाम की महिमा अलग से एक धाम की महिमा है। जब बारह भगवान पृथ्वी का उद्धार किया रसातल से, अपने दाढ़ पे लेकर के आ रहे थे, तो पृथ्वी देखा, सारे तो पृथ्वी जलमग्न था, लेकिन पृथ्वी के बिना एक बहुत सुंदर उपवन, इतना सुंदर फूल खिले हुए है, जूही, चावली, मालती, केतकी, बेली, इतना सुंदर फूल खिले हुए हैं, कोयल बोल रहे हैं, तोता भी, इतना सुंदर एक उपवन। तो पृथ्वी देवी ने बारह भगवान से कहा, प्रभु जब मैं पानी में डूब गई तो ये मेरे बिना ये उपवन कैसा, ये कौन है? तो भगवान ने कहा, तुम जानते नहीं हो, ये भगवान का घर है, ये भगवान का धाम है, वृंदावन धाम है। ये पृथ्वी के बिना भी रह सकते हैं। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे बिना नहीं है? ये वृंदावन धाम है। तुम पानी में चली जाओगी, तुम डूब जाओगी, लेकिन वृंदावन जो धाम है, नवद्वीप जो धाम है, उसका कुछ नहीं होगा। इसलिए महाप्रलय के समय मार्कंड ऋषि पानी में डूबते डूबते नवद्वीप धाम में जाकर के उठा। हम लोग सुनेंगे गौद्रुम की कथा में। तो इसलिए धाम क्या है? ये नित्य है। इसलिए धाम को कभी जड़ नहीं समझना चाहिए, और दूसरे तीर्थ जैसे समज्ञान नहीं होना चाहिए। ये हो गया 6 नंबर। और 7 नंबर क्या है? धाम वास करके पापाचरण करना।
धाम में रह करके पाप आचरण करना, जैसे धाम में तो रहते हैं, चोरी करते हैं, दारू पीता है और गलत जो काम है, धाम का निवास कर रहे हैं, धाम में रह रहे हैं, लेकिन पाप आचरण में लिप्त है, ऐसा नहीं करना चाहिए। करने से एक प्रकार का धाम अपराध है। 8 नंबर है श्री नवद्वीप और वृंदावन, ये दोनों धाम को भेद भाव रखना है ना। अभी क्या बात है, अभिन्न है दोनों, लेकिन नवद्वीप वृंदावन धाम अभिन्न है। नवद्वीप वृंदावन नवद्वीप भेदे बांधिवो कुटीरो खानी सुरधनी तटे। भक्तिरमन ठाकुर जी कह रहे हैं नवद्वीप वृंदावन अभेद जान करके सुरधनी तटे, श्री गंगा जी के तट पे अपने कुटीर बनाएंगे। यहां तो ऐसा भी लिखा हुआ है, कहते हैं अगर भगवान का जो नाम है, वृंदावन धाम है, ये अपराध का विचार करते हैं, लेकिन नवद्वीप धाम नित्यानंद प्रभु ये इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है, ये अपराध का विचार करते नहीं है नवद्वीप धाम की महिमा में। इसलिए दोनों में कोई भेद नहीं है। ये 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में धाम महात्मा मूलक, धाम महात्मा मूलक जो शास्त्र हैं उसकी निंदा करना, जिसमें धाम की महिमा है ऐसे जो शास्त्र हैं उसकी निंदा करना। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा ही लिख दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, बोलते हैं ना लोग। ये लोग ऐसे लिखा किसने, किसी इंसान तो लिखा है शास्त्र, ये भी एक प्रकार अपराध है। और 10 नंबर में धाम को कल्पना बुद्धि अर्थवाद, ये जो लिखा हुआ है ये तो बढ़ा चढ़ा करके बता दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। धाम अपराकित कैसा हो सकता है। धाम का कहता है कि वहां के जो कुंडे हैं वहां का पानी अमृत है, गंगा जी का जमुना जी का पानी, तो एवं अमृतम बताया, कल्प वृक्ष बताया, ये तो बढ़ा चढ़ा करके बता दिया, लेकिन तत्व तो ऐसा नहीं है। अर्थों के अर्थ निकालना, काल्पनिक बुद्धि करना, माइक बुद्धि करना, तो इस प्रकार से 10 प्रकार धाम अपराध है। इन धाम अपराधों को मन में ख्याल रखते हुए हरि गुरु वैष्णव के अनुगत्य में जो परिक्रमा लगाते हैं उसको भगवान कृपा करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।